हेलो एवरीबॉडी, आज हम बात करेंगे हेयर केयर के बारे में, जिसके बारे में बहुत सारी मिसकंसेप्शन है और जिसमें से सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन ये है कि अगर आप 1000 ऑफ प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे तो ही, और प्लस आप लोग अगर फैंसी ट्रीटमेंट्स करवाएंगे तो ही बाल अच्छे लग सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बताऊंगी कि सिर्फ एक प्रोडक्ट यूज़ करके कैसे आप अपने बालों को टिप टॉप बना सकते हैं, और वो है शैम्पू, जो कि हर किसी के घर में मौजूद होगा। कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जिसके घर में शैम्पू ना हो। बताऊंगी मैं आपको 3 स्टेप्स, जिसमें से सबसे पहला वाला स्टेप जो है वो हमारा है कि आपने बिफोर शावर क्या करना है। बिफोर शावर आपने ये करना है कि आपने वॉशरूम में जाने से पहले हमेशा अपने बालों को एक दफ़ा कॉम कर लेना है, डीटेंगल कर लेना है। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि जब आप जाके बालों को गीला करोगे तो उससे पहले बाल जो हैं वो आपके पहले से ही सेटल होंगे, और अगर आपने कोई भी टाई किया हुआ बालों को, पोनी बनाई हुई है, चुटिया बनाई हुई है, कुछ भी किया हुआ है, तो वो सारे डीटेंगल होके बिल्कुल सेटल हो जाएंगे। अब इसके बाद आता है हमारा दूसरा देन उसके बाद आती है बारी बालों को वॉश करने की। अब वॉश करने का भी एक तरीका होता है, ये नहीं कि आपने उलट पुलट करके किसी भी तरीके से बालों को वॉश कर लेना है, ऐसे नहीं होता। आपने क्या करना है, वॉशरूम में जाके सबसे पहले पार्टीशन कर लेनी है बालों की। ठीक है, इस तरीके से पार्टीशन हो गई। पार्टीशन कर ली एक बार, उसके बाद शैम्पू लेना है। कोई सा भी शैम्पू आप यूज़ कर सकते हैं। मैं ये डव यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये मुझे सूट कर रहा है। आई हैव बीन यूजिंग इट फॉर अबाउट 5 years नाउ, और ये मुझे बहुत ज़्यादा सूट करता है। आप लोग कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। शैम्पू लेना है, शैम्पू को आपने अपने पास निकालना है, और निकालने के बाद आपने क्या करना है, शैम्पू को जो है ना वो अच्छे तरीके से इस तरह टैप 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 करके जो जगह जगह अपनी सारी रूट्स में प्रॉपरली जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। इस तरीके से राइट साइड पे भी, लेफ्ट साइड पे भी, और नीचे नीचे। फिर थोड़ा सा प्रोडक्ट जो हाथ पे रह गया होगा उसको आपने नीचे मसाज कर देना है इस तरीके से। ये जो नीचे हमारी रूट्स होती हैं इनको छोड़ना नहीं है। फिर इसी तरह से आपने बालों को इस तरह नॉर्मल करके, मतलब पार्टीशन को लेके नहीं बैठे रहना। फिर उसके बाद ना इस तरीके से प्रॉपरली आपने बालों को जो है वो मसाज कर लेना है, और मसाज करके क्या होगा कि वो थोड़े जो है वो लादर क्रिएट हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा वो जो झाग बन जाएगी सारी अच्छे तरीके से। जब झाग बन जाएगी ना, ये मैंने अपने लिए कर लिया, ये ऐसे नहीं होना। ठीक है, ऐसे ही रहेगा, और आपने अच्छे तरीके से जो है वो झाग क्रिएट कर लेनी है। अच्छी तरह हो गई, सारे बाल जो हैं वो मतलब शैम्पू हो चुके हैं। अब आती है बारी उसके बाद बालों को धोने की। धोने का भी बालों को एक तरीका होता है, ये नहीं कि आपने शैम्पू लगा हुआ है और आपने इस तरह उलट पुलट करके धो लिया है। ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना। बालों को बड़े प्यार से डील करना है, और उसको प्यार से डील करने के लिए ये होगा कि आपने, अब वॉश करने की बारी आई है तो वॉश करने के लिए भी आपने पार्टीशन, अगर होती है निकाली जाती है निकाल लो, नहीं निकाली जाती कोई बात नहीं। शावर के नीचे खड़े हुए पार्टीशन अगर हुई भी है तो बहुत अच्छी बात है। आपने क्या करना है, यहाँ से शावर आ रहा है, ये पूरी राइट साइड जो है वो इस तरीके से करके प्रॉपरली जो है वो वॉश कर लोगे। फिर आ जाओगे लेफ्ट साइड पे, इसको भी इस तरीके से प्रॉपरली करके सारी को वॉश कर लोगे। राइट और लेफ्ट साइड हो गई, बैक साइड से भी इस तरीके से वॉश कर लोगे। इस तरह मसाज साथ साथ करना है ताकि सारा प्रोडक्ट जो है वो बालों से निकल जाए। ये करने के बाद फिर आपने क्या करना है कि बालों को एक दफ़ा प्रॉपरली पूरे बालों को अच्छे तरीके से रिंस कर लेना है, ताकि जितना भी प्रोडक्ट कोई रह गया है वो भी अच्छे से निकल जाए। अच्छा जी, तो अब आपने अपने बालों को धो लिया, अच्छे तरीके से सारे बाल वॉश हो गए। ठीक है, उसके बाद अब आपने लेना है बाकी शावर। बाकी शावर लेने से पहले आप क्या करोगे, अपने बालों को अच्छे से, जो भी आप टाई करते हो, ठीक है, टाई कर लिया, बालों को टाई कर लिया। उसके बाद आपने बाकी शावर ले लिया। अब बाकी शावर लेने के बाद वॉशरूम से निकलने से पहले याद रखना है कि लाजमी बालों को एक दफ़ा दोबारा से रिंस थॉरोली करना है, अच्छे तरीके से बालों में से पानी गुजार लेना है। और वो क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये जो कैचर मैंने लगाया था इसकी वजह से क्या होगा कि बाल गीले थे, उनमें थोड़ा थोड़ा कर्व आ जाएगा। उस कर्व को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि एक दफ़ा दोबारा से पानी पूरे बालों में से गुजार लो। वो गुजारने से आपके बाल जो है वो बिल्कुल इस तरीके से पूरे पूरे स्ट्रेट हो जाएंगे। आपने शावर के नीचे रख के बिल्कुल इस तरह इवन हो गए बाल। उसके बाद आती है बारी अगले स्टेप की। बालों के अंदर से सारा जो है वो पानी गुजार लिया, ठीक है, बालों को अच्छे तरीके से रिंस कर लिया है शावर लेने के बाद एक दफ़ा दोबारा से। ठीक है, जब ये काम कर लिया आपने, उसके बाद आती है बारी कि अब आपने बालों को जो है वो टॉवल से टाई करना है। टॉवल से टाई करने का एक तरीका है, ये नहीं कि आपने बाल उल्टे सीधे करके किसी भी तरीके से टाई करके बालों को इस तरह कर देना, बिल्कुल भी नहीं ऐसे करना। बालों को बड़े प्यार से टाई करना है। अल्लाह करे अब ये टिक जाए, क्योंकि मेरे बाल तो सूखे हुए हैं। ठीक है, ये किया आपने, ऐसे करके आपने टाई कर लेना है, और बस ऐसे। ठीक है,
हो ही गया है, समझ तो आ ही गया होगा, ठीक है। यानी कि मैंने उल्टा नहीं किया, मैंने इसी तरह दुपट्टे की तरह बिल्कुल इस तरीके से टाई करके साइड पे इसको कवर कर लिया है। ये कर लिया, एक्सेसिव वाटर जो है वो सारा इस बालों में से आपके निकल जाएगा। वो एक दफ़ा निकल गया तो अब आ गए आप बाहर अपने रूम में, जहाँ पे भी आ गए, ठीक है, अपने ड्रेसिंग टेबल के सामने आ गए हो, ठीक है। उसके बाद अब क्या करना है, आपने बालों को थोड़ा थोड़ा ड्राई, जैसे हम टॉवल से करते हैं। अभी तक मैंने कहीं पर भी नहीं बोला आप लोगों को कि आपने बाल उल्टे करने हैं या कुछ करना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना अभी तक। लेकिन एंड पे सुखाने के लिए बाल, आप बालों को ऐसे उल्टा करोगे, ठीक है। अरे कैसी लग रही हूँ, हु केयर्स, जैसी भी लग रही हूँ। उसके बाद क्या करना है, इस तरीके से बालों की रूट्स में जाके अच्छे तरीके से बालों को ड्राई कर लो, ठीक है। जहाँ जहाँ पानी, मतलब पानी तो हर जगह ही होगा, जाहिर सी बात है, तो उसको अच्छे से ड्राई कर लिया। उसके बाद आ जाओ, सीधे कर लिए बाल, ठीक है। और फिर ये जो वाली साइड्स जो हैं इनको ड्राई कर लिया। ये सारा ड्राई हो गया, मतलब जितना हद तक ड्राई होता है टॉवल से उतना हो गया बस उसकी के। अब हमने जो है ना बालों को एक दफ़ा कॉम्ब करना है। अब आता है यहाँ पे एक सबसे बड़ा मिथ या फिर कुछ भी मिसकंसेप्शन, गीले बालों में कंघी नहीं करते, बाल टूट जाते हैं। ये बिल्कुल बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है ना। क्यों नहीं होता, अब मैं बताती हूँ। देखो, बालों को जब वो गीले गीले होंगे, सबसे पहली बात तो ये कि आपने वाइड कॉम्ब करनी है, ठीक है। वाइड कॉम्ब जो होती है ना, जो दूर दूर होती है, खुली खुली सी होती है, वो वाली करनी है। इस तरह वाली तो वैसे नहीं करनी, ठीक है, ये वाली करनी है, वाइड वाली, सही है। अब इसको आपने गीले बालों में कर लेना है। क्यों? गीले बालों में बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं करनी, बाल टूट जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आप तरीके से और प्यार से करो तो आपके बाल बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपने आहिस्ता आहिस्ता अपने सारे बालों को जो है ना पकड़ के कॉम्ब कर लेना है, ठीक है। हर तरफ से आपने, क्योंकि शावर से पहले भी कॉम्ब किए होंगे, शावर भी आपने इंसानों की तरह लिया है, बालों को दिया है यानी कि, ठीक है। तो फिर अब सारा कुछ अच्छा ही रहेगा। उसके बाद कॉम्ब कर लिया, सारा कुछ हो गया। अब जो बाल हैं आपने, अब जाहिर सी बात है, आपने कोई काम करना हो तो मे बी ऐसा हो सकता है कि आपको बाल टाई करने हो, क्योंकि ऐसे तो आप करने से रहे काम। बड़े आराम से आपने जो है ना कैचर लगाना है, क्योंकि कैचर जो है वो भी कर्व छोड़ेगा। आपके बाल गीले हैं तो कर्व वो छोड़ सकता है, तो इसीलिए आपने ख्याल रखना है। और कैचर को जो है ना बड़ा लाइटली, बड़ा आहिस्ता से लगाना है। लूज 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 लूज, याद रखना, लूज लूज करके आपने कैचर लगा लेना है, ताकि उसमें बालों में जो है ना बिल्कुल भी कर्व ना आए। बाल डीटेंगल कर लिए, ठीक है, कर्व भी कर्व से बचा लिया, इस तरह से लगा के, ठीक है। सारा कुछ हो गया, बाल वाल सूख गए, सब कुछ हो गया, जैसी मर्जी करो। पोनी नहीं बनानी, चुटियां नहीं बनानी, कुछ भी नहीं करना गीले बालों में, कभी भी नहीं करना ऐसा कुछ भी, क्योंकि बाल जो है वो वही वाली शेप जो है वो फिर एक्वायर कर लेंगे। उसके बाद आती है बारी एक एडिशनल स्टेप की, जो कि मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ। उन लोगों के लिए जिनके बालों में बहुत ज़्यादा फ्रिज है, या फिर इस तरह बाल खड़े हो जाते हैं, फूल जाते हैं, और इस तरह फ्लाईअवेज बन जाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट है, जॉन फ्राइडा का फ्रिज ईज, ठीक है। आप लोग ये ले सकते हैं, ठीक है। ये क्या करेगा, ये बेसिकली आपने इसका एक पंप लेना है, और एक पंप लेके उसको थोड़ा सा रब करके इस तरह आपने जो है ना, ये सीरम है, और इस तरीके से आपने उसको अपनी जो सारी टिप्स हैं उन पे लगा लेना है इवनली। और थोड़ा बहुत जो प्रोडक्ट हाथ पे रह जाएगा उसको आप अपने बाकी बालों में लगा लो, ताकि जो भी फ्लाईअवेज हैं वो बैठ जाएं, ठीक है। और उनको बिठाने के बाद इसके अलावा आप इसको किस तरह यूज़ कर सकते हो, अगर आपने कोई भी हीट प्रोडक्ट यूज़ करना है, कोई कर्लिंग रॉड यूज़ करनी है, स्ट्रेटनर यूज़ करना है, उससे पहले भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये जो है हीट प्रोटेक्टेंट के तौर पे भी काम करता है, ठीक है। तो ये कर लोगे आप लोग। उसके बाद फिर आती है हमारे पास एक आखिरी मिसकंसेप्शन। ये सारे स्टेप्स हमारे यहाँ पे पूरे हो गए, ठीक है। तीनों स्टेप्स के बाद एडिशनल स्टेप मैंने बता दिया, ये वाला। अब आती है बारी एक मिसकंसेप्शन जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है, और पता नहीं ये क्या है और क्यों है, लेकिन ये है, कंडीशनर तो बहुत ज़रूरी है, कंडीशनर के बगैर तो गुजारा ही नहीं है, कंडीशनर के इंपॉर्टेंस आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं। ये सब कुछ गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आप कंडीशनर डिपेंडेंट हो तो फिर कंडीशनर की इंपॉर्टेंस को आप वाकई ही डिनाई नहीं कर सकते। तो बेसिकली करना आपने ये कि आपने सिर्फ एक प्रोडक्ट पे डिपेंड करना है, वो है आपका शैम्पू, ठीक है। आपको कोई ज़रूरत नहीं कंडीशनर करने की। एक दफ़ा कंडीशनर को यूज़ करना छोड़ दोगे, कुछ दिनों के लिए आपको बाल झाड़ू जैसे लगेंगे, ठीक है।
ऑनेस्टली बाल जो हैं वो झाड़ू जैसे लगेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आपके बाल जो हैं वो अपनी स्ट्रेंथ को गेन करना शुरू कर देंगे। सिर्फ कंडीशनर पे ही डिपेंड करना सिर्फ जो शैम्पू है उस पर डिपेंड करना शुरू कर देंगे और कंडीशनर को भूल जाएंगे, ठीक है। और जो लोग मतलब कंडीशनर यूज़ करने का सोच रहे हैं तो उनको मैं पहले बता दूं, एक दफ़ा भी कंडीशनर यूज़ कर लिया तो उसके बाद फिर एक दफ़ा भी जब यूज़ नहीं करोगे तो ये झाड़ू बन जाएंगे ठीक है। तो कंडीशनर का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कंडीशनर के बगैर भी आप रह सकते हो और सारा कुछ कर सकते हो, ठीक है। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से जाके लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट और शेयर और जो कुछ कर सकते हो वो कर दो, ठीक है। और अब मैं जा रही हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ। बाय बाय।